Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQ टाइप क्वेश्चंस। अब तक हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के MCQ टाइप क्वेश्चंस को लर्न कर लिया है। आज हम देखेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट expenses shown only in financial accounts are added to financial profit, added to cost profit, ignored, added from financial profit. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फिनेंशियल अकाउंट में सिर्फ शो किए गए जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम फिनेंशियल प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In reconciliation statement, expenses shown only in cost accounts are added to financial profit, deducted from cost profit, ignored, deducted from financial profit. Reconciliation statement में cost account में only cost account में show किए गए जो expenses है उसे हम ignore कर देते हैं। Option C is the correct answer. In reconciliation statement, incomes shown only in financial accounts are added to financial profit, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट, इग्नोर्ड, डिडक्टेड फ्रॉम फिनेंशियल प्रॉफिट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो कुछ भी इनकम होती है जो सिर्फ फिनेंशियल अकाउंट में शो की गई होती है उसे हम फिनेंशियल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन यू अटेम्प्ट अ रिकंसिलिएशन प्रॉफिट्स एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स, द फॉलोइंग इज डन। जब भी हम रिकंसिलिएशन में प्रॉफिट फिनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस समय पर जो कुछ भी अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ होता है ओवरहेड्स का कॉस्ट अकाउंट में, उन सभी को हम ऐड कर देते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट के साथ, तो यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शंस है उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड द अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये सही आंसर है। So option A is the correct answer. In reconciliation statements, transfer to reserves are added to financial profit, deducted from financial profit, ignored, added to costing profit. अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो ट्रांसफर होते हैं रिजर्व को उसे हम ऐड कर देते हैं फिनेंशियल प्रॉफिट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फिनेंशियल अकाउंटिंग इज added to financial profit, deducted from financial profit, ignored, added to costing profit. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड अगर हुआ है फिनेंशियल अकाउंट में तो उसे हमें ऐड करना होगा फिनेंशियल प्रॉफिट में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स आर। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए अगर कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड्स अगर ओवर रिकॉर्ड किए गए हैं तो उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओवरहेड्स अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स आर एडेड टू फिनेंशियल प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम फिनेंशियल प्रॉफिट, इग्नोर्ड, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर ओवरहेड अंडर रिकवर्ड किए हैं कॉस्ट अकाउंट में तो उसे हम फिनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड? कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स आर रिकंसाइल्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ बोथ अकाउंट्स। कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स जो है वो दोनों भी अकाउंट की जो एक्यूरेसी है उन एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिकंसाइलिंग कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल करने का? टू नो द रीजंस फॉर द डिफरेंस, नो द सिचुएशन ऑफ अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, टू चेक द मैथमेटिकल मिस्टेक। तो हमारे जो अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन होते हैं ओवरहेड्स के, उनकी ये जो सिचुएशन है उसको जानने के लिए हम हमारे रिकंसाइलिंग कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट्स को करते हैं। Which of the given expenses are included in financial accounts but not in cost account?
income tax, dividend, interest on investment and bank deposit, donation, all of these. अब इनमें से जो कुछ गिवन एक्सपेंसेस हैं वो सारे की सारे हमें फिनेंशियल अकाउंट में देखने मिलते हैं, जबकि इनका रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता. सो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, इन दिस वे हमारा जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है. कॉस्ट अकाउंटिंग के तकरीबन सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं. ये सारी सीरीज़ आपको आपकी स्टडीज़ में, आपकी एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी. फ्रेंड्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.